कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः एक कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह से कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति को में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट एवं तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बस
ही कर्म करता है, फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के लिए प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत में से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन रूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्वसम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया बस में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का अंश है, भिन्न अंश है। अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता रहता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे में को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार के में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपना स्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानना चाहिए। हमें अपनी दासता स्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार पुर्जे में एक मशीनरी होती है, जिस प्रकार मशीन में तेल डालना पड़ता है पुर्जे सही तब भी चलें, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भोजन की आवश्यकता होती है कि भोजन खाएंगे तो हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो भगवान के गुणगान करने के लिए हमें शरीर निर्वाह करना भी जरूरी है। इस वजह से हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जीवन के लिए खाना खाना चाहिए। तो
इसी प्रकार हमें जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमें कृष्ण भावना भावित ही रहकर हर कार्य करना चाहिए। जो कार्य करें हम भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।